इजराइल फिलिस्तीन की जंग से आज कई बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूं। पहली खबर यह है कि हमास के पास बेतहाशा हथियार आ गए हैं और वो इजराइल को तबाह करने के लिए निकल पड़ा है। 57 मुल्क अब साथ आ गए हैं और हमास को हर तरह से मदद कर रहे हैं। इजराइल के 160 ठिकानों को रात तबाह कर दिया गया है। हमास को लेबनान, ईरान, सीरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस से मदद मिल रही है। गाजा की 40 गलियों में जो इजराइल के सैनिक घुसे थे वो बुरी तरह फंस गए हैं। मोसाद जो इजराइल की सबसे बड़ी यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसके 35 कमांडर गायब हैं। अमेरिका हो सकता है अपने सैनिकों और अपने अड्डों को बचाने के लिए इजराइल पर हमला कर दे, क्योंकि अरबों ने साफ कह दिया है कि आप यहां से अपने ठिकाने खाली कर दें। जो गल्फ में अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी बेस बने हुए हैं, उन्होंने कहा या तो इसको खाली कर दें या इजराइल का साथ देना छोड़ दें। जो उछल रहा था वो अमेरिका के बेस पर ही उछल रहा था और हथियार सारे उसको अमेरिका सप्लाई करे, यानी कि इस जंग में अमेरिका ही घी डाल रहा था जो जंग इतनी दिन तक चली। एक बड़ी खबर यह है कि गाजा में जो इजराइल के सैनिक घुसे थे वहां पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती के लोग घात लगाए बैठे थे और उन्होंने इजरायली वर्दियां, जो इजरायली सैनिक मर रहे हैं वो लोग उसकी वर्दियां पहन रहे हैं। उससे उन्हें वर्दियां ही नहीं मिल रही हैं बल्कि इजरायली सैनिकों के हथियार भी मिल रहे हैं। उन्होंने 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया है और 5000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को बंदी बना लिया है। यानी कि 40 गलियों में इजरायली सैनिक जो घुसे थे वो वहां निकल नहीं पाए। हमास, हूती और हिजबुल्लाह ने उन सबको बंदी बना लिया। नेतन्याहू रात रो रहा था, वो कह रहा है कि हम 5 दिन की जंगबंदी को तैयार हैं, लिहाजा हमारे सैनिकों को छोड़ दो। उधर अमेरिका ने साफ किया है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, तुम सुधर जाओ, जंगबंदी कर दो। लेकिन इजराइल अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका की शय पे वो पल फूल रहा था, आज वो उसकी भी नहीं सुनना है। इधर सऊदी ने, ईरान ने अमेरिकन अड्डों को, अमेरिकन बेसों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब अमेरिका के पास एक ही विकल्प है, या तो नेतन्याहू का साथ छोड़ दे वरना अपने सैनिक अड्डे बोरियां बिस्तर वहां से समेट ले, क्योंकि अब हमास के पास हथियारों की कमी नहीं है। इजराइल के पास बेशक हथियार कम है, उससे ज्यादा हथियार अब हमास के पास है और हमास रात से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 14 शहरों को नेतन्याहू ने खाली करा दिया है। देखते आने वाले 2 दिन में इजराइल कितने शहरों को खाली कराएगा और लेके उनको कहां जाएगा। अभी तक तो इजराइल गाजा से लोगों को खाली करा था, अब नौबत ये आ गई है कल से कि नेतन्याहू खुद अपने 11 शहरों को खाली करा रहे हैं। मतलब अमेरिका के पालतू के अब बुरे दिन शुरू हो गए और साथ ही अमेरिका के भी। जिस तरह से इन्होंने दुनिया को जंग में ढकेला है, जिस तरह से इन्होंने गाजा में मासूम बच्चों और औरतों पर तबाही की और अमेरिका ने इसका साथ दिया है, आज अमेरिका भी पीछे हटता नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा को जिस तरह से बर्बाद किया है, यकीन जाने बचेगा इजराइल भी नहीं। जिस ढंग से इजराइल के बुरे दिन शुरू हुए, अंत जालिम का भी होकर रहेगा, क्योंकि ईरान, कतर और सऊदी ने अमेरिका को नोटिस दे दिया है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से बोरिया बिस्तर पैक कर लो। खैर अब तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि तुम इजराइल का साथ दे रहे हो, तुम मासूमों के ऊपर जश्न मना रहे हो, तुम वहां पे हथियार सप्लाई कर रहे हो। अगर तुम चाहते तो ये जंग बंदी पहले भी हो सकती थी। अमेरिका ने ही इस जंग को बढ़ावा दिया, बल्कि अमेरिका ने हथियार भी दिए। लेकिन अब हमास के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। हमास ने साफ कहा था कि आप जमीन पर उतर के देखें, हमें पता है फिर आपसे कैसे निपटना है, क्योंकि हमास के लोग इजरायली यूनिफॉर्म, इजरायली हथियारों के साथ वहां खड़े हैं। इजरायली सैनिक समझते हैं कि ये हमारे साथ के लोग हैं, लेकिन जैसे ही वो गली में आगे बढ़ते हैं तो उनका घेराव कर लिया जाता है, या तो उन्हें मार दिया जाता है या फिर उन्हें बंदी बना दिया जाता है। जो भी सैनिक जमीन पर उतरे हैं उनके बचने की या वापस आने की उम्मीद अब नहीं है। हमास ने 10 मिनट में 200 मिसाइल इजराइल पर दागे हैं। दोस्तों, इसी तरह के मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।